कुछ लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा किया है, उन्होंने किसी के दिल को दुखाया है ऐसे कि वो इंसान उस दुख को ईश्वर के सामने जाहिर करता है। ये आपके लिए सुखद हो सकता है कि हाँ, आपने किसी का मजाक उड़ाया, आप किसी के दुख में शामिल हुए हंसने के लिए, उसके दुखों का मजाक बना रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये समय देख रहा है, ये ईश्वर देख रहे हैं, वो इस ताकत को ज़रूर जन्म देंगे जो ताकत आपको धूमिल कर देगा। आप सुखी हो, आप हंस रहे हो किसी का मजाक बना के, किसी के बुरे समय पे हंस रहे हो, लेकिन अगर उसने ठान लिया उस बुरे समय को अच्छे समय में बदलने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका समय भी बुरा हो जाएगा। बेहतर है आपका समय, हाँ एंजॉय करो, जियो इसे। लेकिन वही समय अगर बुरा हो गया, फिर कहाँ भाग के जाओगे इस दुनिया में? इस समय के चक्र से, इस ईश्वर से कैसे बचोगे? उस इंसान से कैसे बचोगे जिसके मन में वो बात बैठ चुका है, जो आपको वो शब्द महसूस कराना चाहता है, जो शब्द आपने उसे बोला है, जो आपने उसे महसूस कराया है, वो भी आपके साथ वही करना चाहेगा। लेकिन अगर वो इंसान दुनिया की शक्ति के सामने हाथ जोड़ ले और मजबूर हो, वो दुखद हो, वो शोषण करने योग्य हो, शायद उसके में शक्ति नहीं है और आप उसका शोषण करके खुश हो रहे हो, तो वहाँ पे ईश्वर भी मजबूर होंगे आपको सजा देने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे आपको ब्रह्मांड में कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपना स्थान ढूंढ सको, आप अपने आप को सुरक्षित पा सको। ये समय का चक्र है, समय ज़रूर बदलता है। आज आपका सही है, कल उसका सही होगा। फर्क इतना है कि आज आपने उसका फ़ायदा उठाया है, क्या उसके में इतना कम बुद्धि होगा उस समय पे? लेकिन समय उसे मजबूर करेगा आपको उस चीज़ का दंड देने के लिए, आपको उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए। क्योंकि ये तो समय है ना, ये ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये तो उसका है जो इसे जीना जानता है, ये तो उसका है जो ये किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाता है। यहाँ पे ठेस पहुंचाने की बात वो नहीं है कि कोई आपसे हर एक चीज़ मांगता है, आप नहीं दे पाते हो, ये ठेस वो नहीं है। बल्कि अगर आप किसी कमज़ोर पे अपनी शक्ति दिखाते हो, तो आप अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहे हो। आप प्रमाणित कर रहे हो कि आपका समय तो शक्तिशाली है, लेकिन आपका बुद्धि आज भी कमज़ोर है, आज भी तार्किकता में कमी पा रहे हो, और वो है किसी कमज़ोर का शोषण करना। अगर लड़ना है, अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही करना है, तो उसके सामने करो जो तुम्हारी शक्तियों का जवाब दे सके। शायद तुम्हें महसूस होगा तुम कम हो, तुम उसके लिए मेहनत करोगे, लेकिन उसके सामने जो कमज़ोर है, उसके सामने अपना बल दिखाओगे, कहीं ना कहीं एक बलशाली इंसान के सामने हार जाओगे। क्योंकि आप उससे अपनी कंपेयर कर रहे हो, आप उससे अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हो, जो स्वयं ज़मीन पे मरा पड़ा है। अगर उससे लड़ोगे तो कहाँ तुम में मजबूती है? अगर लड़ना है तो उससे लड़ो जो तुमसे अधिक शक्तिशाली है। अगर शक्ति दिखाना है तो महाशक्ति दिखाओ जो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जिस दिन टूट के बिखर जाओगे, उस दिन तुम्हारा नाम हर इंसान के शब्द पे होगा। लेकिन अगर उसे तोड़ना चाहते हो जो स्वयं टूटा हुआ है, क्या उसका क्या तुम बिगाड़ सकते हो जो स्वयं कीचड़ में गिरा हुआ है? अगर उसके साथ कुछ करोगे तो कीचड़ के छींटे तो तुम्हारे चेहरे पे ज़रूर आएंगे, पूरा चेहरा काला हो जाएगा। किसी का बुरा करके कभी खुश मत हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी सिर्फ चंद समय के लिए है और उसका समय चंद समय के लिए बुरा है। अगर उसके समय का परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशी एक खामोशी में बदल जाएगी। उस खामोशी में कोई शब्द नहीं होगा, उस खामोशी में दर्द पे चीखने के लिए आवाज़ नहीं होगी, और वो सज़ा समय तुम्हें देगा ज़रूर। इसलिए अगर शक्ति दिखाना है तो कमज़ोर पे मत दिखाओ, अगर शोषण करना है तो कमज़ोर का मत करो, शक्तिशाली का शोषण करो ना। तब देखते हैं तुम में कितनी क्षमता है, तब देखते हैं तुम में कितनी ताकत है और तुम्हारा समय कितना मजबूत है। थैंक यू गाइज।